वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। तारीख में पहली बार वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा काउंसिल में शामिल। 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे। चारों वज़राए आला बतौर मेंबरान वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर सफ़ीरान अमीर मकाम भी ICCI में शामिल। मुश्तरका मफादात काउंसिल 21 मार्च 2024 से वजूद में आ गई। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। निजी शोबे को लीड करना होगा। PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर अच्छी पेशरफ्त हो रही है, वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि नए IMF प्रोग्राम के खदोखाल पर बात के लिए IMF हुकाम से 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में मुलाकात होगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा दरामदाद और सब्सिडी की बुनियाद पर काम करने वाले कारोबार अब नहीं चल सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे महज वफाकी तरक्याती बजट के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होंगे। CPEC का पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर था, दूसरे मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर से आमदनी हासिल करना है। कराची में रमज़ानुल मुबारक में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ना रुक सकीं। गुलिस्तान जौहर में ऑनलाइन फूड डिलीवर करके अपना घर चलाने वाले रहबर अली को डाकुओं ने मुज़ाहमत पर कत्ल कर डाला। रमज़ान में डकैती मुज़ाहमत पर अब तक 6 अफराद जाँ बहक हो चुके। 3 महीनों के दौरान अब तक 47 शहरी डकैती मुज़ाहमत पर जान गंवा चुके। कंदकोट में तंगवानी ठल लिंक रोड पर सुई गैस के 2 चौकीदार अगवा। मुग़वियों की तादाद 14 हो गई। पुलिस का कहना है कि डाकू अगवा के बाद कच्चे की तरफ फरार हो गए। नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। शिब्बी है, जेकमाबाद है, कश्मोर है, कंदकोट है, यहाँ से लोग बड़े आते हैं खरीदारी करने, मगर इस दफ़ा हालात की वजह से वो कोई आ नहीं रहा। बिल्कुल ही मार्केटों में बिल्कुल ही सन्नाटे हैं। हालात की वजह से अब यहाँ का कस्टमर नहीं है। अब दिन में हम फारिग बैठे हुए हैं। यहाँ पर लोग लाखों करोड़ों की तिजारत करते हैं। अब जो भी आता है वो अपने साथ पेमेंटें लेके आता है, तो वो कैसे लेके आएगा इस बदअमनी में। M5 मोटरवे, नेशनल हाईवे और इंडस हाईवेज पर डाकू राज बेअमनी के असरात सखर की मार्केटों पर भी पड़ने लगे। कश्मोर, घोटकी, जैकबाबाद और सिब्बी समेत दीगर शहरों से फैमिलीज और कारोबारी अफराद ने सखर के होलसेल मार्केट का रुख करना छोड़ दिया। दुकानदार कहते हैं कि पहले करीबी शहरों से लोग आकर रात देर तक शॉपिंग करते और बिला खौफ घरों को वापस लौट जाते थे। बेअमनी की वजह से कस्टमर रकम लाते हुए डरते हैं। DIG अब्दुल हमीद खोसा का कहना है कि कच्चा हमने पूरा सील कर दिया है 3 लेयर्स में, अब कच्चे से डाकू नहीं आ सकता है। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर 1 साल में 150 अरब का कर्जा दिया जाएगा। बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी के लिए 30,000 फी एकड़ कर्ज दिया जाएगा। कार्ड के जरिए मुख्तलिफ अक़साम की सब्सिडी भी दी जाएगी। निजी शोबे के इश्तराक से मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर्स बनाए जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी को 4 मुकदमात में राहदारी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने सवाल किया कि आप तो पहले भी आए थे, राहदारी जमानत देते हैं, आप मुताल्लिका अदालतों में पेश हो जाएं। ज़ैन कुरैशी के वकील बोले, जी पहले भी दरख्वास्त दायर की थी, 4 मजीद मुकदमा दर्ज किए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन मुकदमात में हमने जमानत दी पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर ले, हम आपको रिकवर करेंगे। आपके कहने का मतलब है कि जमात इस्लामी पे प्रेशर आ गया। ये सब कुछ जमात इस्लामी पे प्रेशर आ गया, वरना और उन्होंने बैकआउट किया, आपने नहीं किया। नहीं, वो बैकआउट कर गए, हमने नहीं किया। जमात इस्लामी पर ना कोई दबाव था और ना वो किसी दबाव के तहत फैसला करती है। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बैरिस्टर गौहर से खुद मुलाकात करेंगे, चाहते हैं अपोजिशन जमातों में राबते बढ़ें। ऐसी गलत फहमियाँ पैदा नहीं होनी चाहिए जिनसे अपोजिशन मुखालिफ कुव्वतों को फ़ायदा हो। इससे पहले प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि 8 फरवरी के इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवारों को जमात इस्लामी में शामिल करवाने के लिए जमात की क़यादत से राबता किया था, लेकिन वो दबाव की वजह से पीछे हट गए। शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक काकूल के ट्रेनिंग कैंप में बाबर आजम बतौर कप्तान शिरकत करेंगे।
शाहीन शाह आफरीदी का बोर्ड के फैसले को देखते हुए क़यादत छोड़ने पर गौर। ज़राए के मुताबिक शाहीन आफरीदी के करीबी ज़राए उन्हें क़यादत ना छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने 71 T20 में से 42 जीते और 23 हारे हैं। आधे से ज़्यादा रमज़ान गुजरने के बाद रेट चेक करने निकले असिस्टेंट कमिश्नर कलाम को दुकानदारों ने घेर लिया। बाजार में मकामी अफराद और दुकानदारों ने असिस्टेंट कमिश्नर को धक्के दिए। पुलिस ने बमुश्किल असिस्टेंट कमिश्नर को मुश्तिल हुजूम से निकाला। दुकानदारों का कहना था कि इतनी मुद्दत कहाँ थे जो अब रेट चेक करने पहुंचे हैं। लाहौर में BRB लिंक कैनाल के किनारे 3 बरस पहले बनने वाला अपनी नौयत का पहला साइकिलिंग ट्रैक ज़बू हाली का शिकार। ट्रैक पर साइकिलें तो ना चल सकीं लेकिन नशइयों की आमाजगाह ज़रूर बन गई। ट्रैक पर कभी कभार जानवर भी चढ़ते नजर आते हैं। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने ट्रैक उन दावों के साथ बनाया था कि ये एक एंटरटेनमेंट हब होगा, फूड कोर्ट बनाई जाएगी, शहरियों को साइकिलें भी दस्तयाब होंगी और जॉगिंग ट्रैक भी अलग होगा। पाक अफगान वफूद की काबुल मुलाकात, तिजारत को सियासत से अलग, अवाम के मफादात मद्देनजर रखने पर इत्तफाक। तर्जुमान इमारात इस्लामी ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि इजलास में बगैर रुकावट के तिजारती और राहदारी ताल्लुकात पर जोर दिया गया। वफूद का अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट एग्रीमेंट मुआहदा 2 माह में हतमी शक्ल देने का फैसला। पाकिस्तान कराची बंदरगाह पर कंटेनर से इलाकाई कंटेनर्स में सामान मुंतकली में सहूलत देगा। 1 साल के लिए ट्रकों की आमदरफ्त के लिए आर्जी आज़ाद इजाज़तनामे पर इत्तफाक। मल्टी मॉडल एयर ट्रांजिट भी शुरू किया जाएगा। मुआहदा मई 2024 से नाफिज होगा। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन का यौम पाकिस्तान से मुतालिक इस्तकबालिया, सियासी रहनुमा, सिफारतकार, बिजनेस और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अहम शख्सियात की शिरकत। तकरीब से खिताब में नाज़िमुल उमूर साद अहमद ने कहा, पाकिस्तान ने जमहूरियत को मजबूत बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त की है। दायमी तनाज़ात और कशीदगी का दौर पाकिस्तान और भारत का मुकद्दर नहीं, बाहमी तफहीम के फ़रोग से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का मकसद हासिल किया जा सकता है। तकरीब में पाकिस्तान के हसीन मकामात और कौमी विरसे की दस्तावेजी फिल्में भी दिखाई गईं। आलमी अदालत इंसाफ का गजा में खुराक की बिला तातुल फराहमी में रुकावटें खत्म करने का हुक्म। गाजा में खुराक की कमी से जाम बहक बच्चों की तादाद 27 हो गई। गाजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ल का सिलसिला भी जारी। मगाजी कैंप पर हमले में मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का शाम के इलाके पर भी हमला, 38 शहरी और फौजी जाम बहक। अमरीकी सदर की फंड रेजिंग मुहिम के दौरान गाजा जंगबंदी के हक में मुजाहरा। उर्दन के दारुल हुकूमत में मुसलसल 5वीं रात मुजाहरा। इसराइली सिफारतखाने की तरफ बढ़ते मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। जापान का अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे अनरवा के लिए फंडिंग दोबारा शुरू करने का ऐलान। दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज गुड फ्राइडे मना रही है। मसीही अकायद के मुताबिक इस रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मकबूजा बैतुल मक़दस में मसलूब किया गया था। गिरजा घरों में इबादत। सिंध हुकूमत का 1 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर मसीही सरकारी मुलाजमीन के लिए छुट्टी का ऐलान। नन्ना व्लॉगर शराज वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गया। व्लॉगर शराज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पूछा, मेरा नाम पता है आपको? बताया, जी, शहबाज शरीफ अंकल। वज़ीर आज़म ने शराज को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। शराज ने कहा कि आज मैं वज़ीर आज़म बन गया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके सियाचिन से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद शराज पाकिस्तान के सबसे कम उम्र व्लॉगर हैं जो अपनी छोटी बहन मुस्कान के साथ वीडियोज़ में रोज़मर्रा के मामूलात और गाँव के हालात ज़िंदगी को दिखाते हैं। और मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों को श्रीनगर की ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा करने की इजाज़त देने से एक बार फिर इनकार कर दिया। बीजेपी रहनुमा और मकबूजा इलाके के वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शा इंद्राबी ने कहा कि इस साल भी ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं होगी।